आज हम लोग एक ऐसे कवि की रचना का अध्ययन करेंगे जिनका नाम है रस खान। रस की खान यह नाम है। ये पठान थे अर्थात खान थे। बाद में चलकर ये ब्रज भूमि में मथुरा के आसपास आकर के बस गए और कृष्ण भक्ति में रम गए। तो कृष्ण भक्ति से संबंधित कविताओं की रचना करने के कारण जनता ने इनका नाम रसखान रख दिया और तब से ये रसखान नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आज इनके रसखान के पद और रसखान के सवैये ये प्रसिद्ध है और कृष्ण भक्ति के संदर्भ में रसखान बेजोड़ कवि माने गए। एक पठान होकर, एक मुसलमान होकर श्री कृष्ण के प्रति, राधिका के प्रति जो इनकी भक्ति है वह अपूर्व है, अद्भुत है। तो प्रथम पद है प्रेम अयनि श्री राधिका। प्रेम अयनि श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। मोहन छवि रसखान लखी, अब दृग अपने नाही। अचय आवत धनुष से, छूटे सर से जाए। मोह मन मानिक लय गयो, चितय चोर नंद नंद। अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद। प्रीतम नंद किशोर, जा दिन तय ननी लग्यो। मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। यह है रसखान का एक पद। क्या कहा गया है कि रसखान श्री कृष्ण और राधिका के प्रति अपनी भक्ति का निवेदन करते हैं। तो यहाँ राधिका को संबोधित किया है कवि ने। राधिका के प्रति क्या कहते हैं? प्रेम अयन श्री राधिका। ये प्रेम की अयन है, घर है, प्रेम रूपी घर, यह राधिका है। और प्रेम वर्ण नंद नंद, प्रेम वर्ण प्रेम के रंग के हैं नंद। कौन? नंद के नंद अर्थात श्री कृष्ण। तो दोनों को प्रतीकात्मक रूप से कवि ने प्रेम के सांचे में ही ढाला है। एक प्रेम का घर है और एक प्रेम के रूप, प्रेम के रंग। अब प्रेम वाटिका के दो, ये प्रेम रूपी वाटिका के क्या हैं? ये दोनों जोड़ा है, पेयर हैं, द्वंद्व हैं। ये दो जोड़े कृष्ण राधिका के प्रेम के ही स्वरूप हैं। माली मालिन द्वंद्व, ये प्रेम रूपी वाटिका के माली हैं और मालिन हैं। मोहन छवि रसखान लखी, मोहन की छवि को रसखान देखते हैं और देखकर अपनी आंखों में बसा लेते हैं। श्री कृष्ण की छवि रसखान की आंखों में बस गई है। इसका परिणाम क्या हुआ कि रसखान की आंखों में अब दूसरी कोई चीज, दूसरी कोई छवि नहीं आ सकती। क्यों? अब दृग अपने नाही। अब रसखान का अपनी आंखों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। यह केवल श्री कृष्ण के रंग में ही रंग गई हैं। अचय आवत धनुष से, छूटे सर से नाही। सर मतलब सरबाण। जैसे धनुष से बाण छूट जाते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण और राधिका के प्रति इनका मन रम गया। तो मोह मन मानिक ले गयो। मन रूपी माणिक्य, मन माणिक्य कौन ले गयो? चितय चोर। चितय चोर, चित्त हृदय, चितय चित्त। चित्त चोर किसे कहा गया? श्री कृष्ण को। तो चितय चोर क्या ले गए? नंद के नंद, मन माणिक्य, मन रूपी माणिक्य चुरा कर ले गए नंद के लाल श्री कृष्ण। अर्थात मन रम गया राधिका का श्री कृष्ण के प्रति।
तो अब बेमन मैं क्या करूं? अब मन में एक सवाल उठता है कि बेमन से मैं क्या करूं? मन तो श्री कृष्ण के साथ गया, मन चोरी हो गई श्री कृष्ण के द्वारा, तो अब इसकी रपट लिखाने कहाँ जाएंगी राधिका? तो बेबस होकर क्या कहती हैं, अब बेमन मैं क्या करूं? परी फेर के फंद, मैं फंदे में पड़ गया, मैं जाल में उलझ गया, श्री कृष्ण के प्रेम जाल में। श्री कृष्ण के प्रेम जाल में उलझकर राधिका कहती है कि अब क्या करें? प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लग्यो, जिस दिन से प्रीतम प्यारे नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण के प्रति मन लग गया, तब से क्या हुआ? मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। तब से पलकों की ओट से अर्थात आड़ नहीं कर सके, ओझल नहीं कर सके किसको? श्री कृष्ण की छवि को। तो श्री कृष्ण की छवि अनुपम है, श्री कृष्ण की छवि अमिट है और यह राधिका के हृदय पर अंकित हो चुका है, यह रसखान ने वर्णित किया है।